हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम रियल नंबर के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और ये केस स्टडी का कंप्लीट पार्ट होगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि मास्टरमाइंड की कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, प्लस इसका सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन चैनल पे मौजूद है। जो प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है सैंपल पेपर के नाम से, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम आइडिया, एडुकार्ट, ओसवाल, इन सब का सॉल्यूशन जो है वो चैनल पे मौजूद है। इन सभी क्वेश्चन बैंक का आप पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और किसी को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इसके साथ साथ ही अभी भी कुछ और वीडियो जो बच रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के, जो रिमेनिंग चैप्टर हैं, जैसे कि उसका बच रहा है शायद अभी, एरिया रिलेटेड सर्कल का बच रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बच रहा है, वो भी मैं 1-2 दिन में इसको अपलोड कर दूंगा। सारे सिलेबस आप लोगों के पास मौजूद है, पहुंच चुका है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप स्टडी पे फोकस करें, बिल्कुल 100% आप अभी स्टडी पे फोकस करें। जो भी जितना मटेरियल मैंने आपको दिया है वो सफिशियंट है, आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करें। एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जब टर्म्स 2 का पेपर होगा, ये एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, तो उस समय जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल होगा उसका सॉल्यूशन आपको मैं जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार की तरह लेट नहीं होगा। और इस बार लेट होने का रीजन ये था कि मैंने अभी वर्क करना मतलब स्टार्ट ही किया यूट्यूब पे, जिसके वजह से मैंने थोड़ा सा डिले हो गया मेरे तरफ से। तो ये काम सेकंड टर्म में नहीं होगा। तो आप चैनल पे विश्वास बनाए रखें, और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है, टू ऑफ योर स्टूडेंट्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देयर आर टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। रीड केयरफुली द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहां पर दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ईच फैक्टर ऑफ 36 क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन है उसमें गिवन जो स्टेटमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं। यहां से आपसे पूछा गया है कि 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। देखिए कोई भी नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, नेचुरल नंबर कोई सा भी हो, आप उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम नंबर्स के रूप में आएगा। उसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो प्राइम नंबर्स के रूप में बनेंगे। तो हमें यहाँ पर 36 का भी प्राइम फैक्टर निकालना है। और किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने बताया आपको कि उस नंबर को आप सिंपल इस तरीके से फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे 36 को करेंगे तो ये आएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 9, और वापस 3 से करेंगे तो ये आएगा 3, और यहाँ 3 से करने पर ये आ जाएगा 1। तो यानी कि जो 36 का फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हो गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यानी देखिए ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 36 प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन जब इसको हमने फैक्टराइज किया तो जो नंबर आए हैं वो प्राइम नंबर होगा। तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देख लीजिए यहां पर पूछा गया है कि द पावर ऑफ ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर, इनका पावर क्या होगा। पहले का पावर है 2 और दूसरे का भी पावर है 2, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर। P देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पर दिया हुआ है P की वैल्यू AB²। ठीक है, P की वैल्यू क्या दिया हुआ है AB² एंड Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू है A²B। और आपसे पूछा गया है यहां पर कि एलसीएम क्या होगा P और Q का। P और Q का एलसीएम पूछा गया है। तो मैंने बताया है कि जब भी कोई इस तरीके का आए और आपको एलसीएम निकालना हो तो दोनों में आप नंबर्स देख लीजिए, दोनों में A और B है, लिख लिया अपन ने। अब एलसीएम के अंदर आपको मैक्सिमम पावर देखना है, कॉमन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहां पर A का मैक्सिमम पावर 2 है और B का भी मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है 2 है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा, A² B²। इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum number of books you will acquire for class library so they can distributed equally among the students section A and section B। अब देखिए मैं अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करूं तो यहां पर आपको जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं
और जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है, एक तो है 36 और एक है 32, और जो ऑप्शन है वो सब इनसे बड़े हैं, सब इनसे क्या है, बड़े हैं। तो बड़े में मैंने बताया था कि जब भी गिवन ऑप्शन गिवन नंबर से बड़ा हो तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और जब ऑप्शन जो है गिवन नंबर से छोटे हो तब आपको एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहला तरीका तो ये आप देखें ऑप्शन में जब भी कुछ इस तरीके से मिले तो। अब यहां पर देखिए आपको क्या कहा गया है कि सेक्शन ए और कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे कहा गया है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विल एक्वायर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। अब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि बुक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इन सब में से नंबर होगा बड़ा, लेकिन उस बड़े नंबर में भी सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा है जो इसमें कॉमन होगा, है ना। तो उस कंडीशन में जहां पे हाईएस्ट दिखे वहां पर एचसीएफ, जहां लोवेस्ट दिखे वहां पर एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर थे, एक तो था बुक स्टूडेंट थे 36 और ये दूसरा स्टूडेंट थे सेक्शन में 32। अब जब आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम का मैंने तरीका बताया था कि 36 32 आप इस तरीके से लिख लीजिए, और दोनों में क्या मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं वो देखिए आप। तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, सबसे पहले 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 9 4 जा 36 इंटू 8, सॉल्व करेंगे 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कैरी बचा 4 और 8 3 जा 24 और 4 28, यानी कि 288 जो है इसका एलसीएम होगा। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर हमारा है एक ए और एक बी है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी, जो इक्वल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ये होगा। देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज क्या होगा। यहां पे पूछा गया है कि 32 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 32 और दूसरा है 36। एचसीएफ हमें फाइंड करना है और एलसीएम अभी आपने निकाला था 288। एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू 36 अपॉन 288, ठीक है। अब आपको यहां से सॉल्व करना है। देखिए 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36 और 4 को यहां से करेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। 9 से जाएगा ये 8 टाइम्स में और 8 से जाएगा ये 4 टाइम्स में, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4, यानी कि कौन सा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 288 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, हाउ मेनी विल ईच गेट। यानी कि अगर सेक्शन बी वाले को अगर कितने बुक, 288 बुक्स दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि सेक्शन बी में जितने स्टूडेंट थे उनको कितने बुक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने थे। तो आप यहां पे देखेंगे कि देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। 36 स्टूडेंट जो थे वो बी में थे, तो यानी कि 288 को 36 से डिवाइड किया जाए, है ना। 288 को 36 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ 4 से जाएगा 4 9 जा और 4 से जाएगा कितने बार में, 4 से करेंगे तो ये 72 टाइम्स में जाएगा और 9 8 जा 72, यानी कि 8 बुक्स पर स्टूडेंट आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे फिर भी कहते हैं कि सर ये जो हमने एमसीक्यू में किया है ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, बस कुछ लैंग्वेज में यहाँ पर चीजें लिखी हुई होती है, उनको समझना होता है और फिर आंसर करना होता है। तो ज्यादा पैनिक ना होए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और अप्लाई कीजिए, और चैप्टर वाइज आपको पता चल जाता है कि ये किस चैप्टर का मटेरियल है, उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्ट वाइज डिटेल इज गिवन इन द पैराग्राफ, रीड द केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए उसमें भी पहला क्वेश्चन जैसा था उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ पावर ईच प्राइम फैक्टर 108। आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो जो प्राइम नंबर आएंगे पावर के रूप में उनके पावर को ऐड करके बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ नंबर दिया हुआ है 108। सबसे पहले आप 2 से फैक्टराइज करें, प्राइम नंबर 2 है तो ये आएगा 54, वापस आप 2 से करेंगे तो ये आएगा 27, वापस आप 3 से करेंगे तो ये आएगा 9,
वापस जब आप 3 से करेंगे तो ये आएगा 3 और यहाँ से 3 करने पर ये आएगा 1, यानी कि 108 को फैक्टराइज करने पर क्या आया 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो प्राइम नंबर में जो पावर है एक तो है 2 और एक है 3, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ बीइंग सेम सब्जेक्ट, यानी कि एक रूम में सेम पार्टिसिपेंट को बिठाना है, हिंदी वाला हो तो हिंदी का, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश का, और मैथमेटिक्स का हो तो मैथमेटिक्स का, और एक ही सब्जेक्ट का बैठना चाहिए, और रूम जो है ऑक्यूपाई करे वो बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बंदा से दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे रूम में बैठ जाए, बिल्कुल इक्वल में बैठना चाहिए। तो बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम, एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग हम बिठा सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए एक तो शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो जो नंबर गिवन है 60, 84 और 108, और जो ऑप्शन गिवन है वो छोटे छोटे हैं, तो यहां पर आपको खुद दिमाग में लग जाना चाहिए कि हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में जो नंबर है वो छोटे हैं, ठीक है। अगर बात कॉन्सेप्ट की करें तो मैंने बताया था जहां पे मिनिमम चीजें आपको दिख जाए वहां एलसीएम, और यहां पे जब मैक्सिमम दिख रहा है तो आपको एचसीएफ, यानी कि 60 और 84 और 108 इनका क्या निकालेंगे आप, इनका निकालना है आपको एचसीएफ 108 का। तो आप ये देखेंगे इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, तो सबसे ज्यादा आप मैक्सिमम जो नंबर निकाल सकते हैं वो 12 है। जब निकालिएगा तो 12 5 जा, 12 7 जा और 12 9 जा। किसी बच्चे को एकदम से बड़े टेबल कॉमन, बड़ा नंबर कॉमन लेने में नहीं आए तो वो छोटे छोटे नंबर निकाल के करे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 12, इसके बाद इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है जो पूरे में हो, तो यही आपका एचसीएफ हो गया, यानी कि यहां से एचसीएफ क्या हो गया 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने होंगे, कितने रूम की जरूरत पड़ेगी इस पूरे कॉन्फ्रेंस को या इस सेमिनार को कराने में। तो आप ये देखें कि यहां पर टोटल पर्सन कितने हैं, तो ये है 60 प्लस 84 प्लस 108, इसको ऐड करिएगा आप तो ये आएगा यहां पर 8 और 4 12, 2 और यहां पर ऐड करेंगे तो 8 और 6 12 और 2 हो गया, और 8 और 6 14 और 1 15 और फिर 1 बचा है, और यहां से 1 1 2, यानी कि 252 लोग हैं कंप्लीट। टोटल लोग कितने हैं 252, कंप्लीट जो है पर्सन वो है 252। और आपको पता है कि एक रूम में कितने बिठा रहे हैं आप मैक्सिमम, एक रूम में आप बिठा रहे हैं 12, ठीक है 12 लोग बिठा रहे हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12, और इसको 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, और यहाँ पे 6 2 जा, फिर दोबारा करिएगा तो ये 21, यानी कि कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी 21। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 60, 84 और 108 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं अपन। देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, यहां दिया हुआ है क्या 60, 84 और 108। सबसे पहले देखिए आप इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 ले लीजिए कॉमन, तो 12 25 60, ये हो गया 84 और ये हो गया 9। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 12 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। और 60 इंटू 63 करेंगे, 60 इंटू 63 करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना 3780। देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन गिवन है तो ये आ जाएगा 3780, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 684 एंड 1080 का क्या होगा, इन सब का एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए इसका एचसीएफ तो निकाला था हमने, किसका, इसका एचसीएफ निकाला था हमने 12, ठीक है। और एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है अपने पास, एलसीएम आया 3780, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3780 को 12 से, जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पर 3780 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया 0, 8 2 जा 16, 1, 7 2 जा 14 और 1 15,
और 3 2 जा 6 और 7, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 3। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा 0, यहाँ से आएगा 6, ये आएगा 3 और ये 1, 7 7 14 और 1 15 और ये होगा 1, 45360, 45360 कौन सा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज करके देखिए, सारा कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि सर असर्शन रीजन वाले या फिर केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन करा दीजिए, बाकी है कॉन्सेप्ट वही चीज, आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन रेप्यूटेड स्कूल एंड वन ऑफ योर मैथमेटिक्स टीचर मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। ठीक है, he is some difficulty and ask for your help in completing the quiz for the viewers। अब आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बस केस स्टडी में बना दिया है, बाकी ऐसा है नहीं कुछ। देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है और नीचे दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 7 और एक है 2975। ठीक है, यहाँ एक नंबर हो गया, फिर इसको ट्री में बनाया है और यहाँ पे लिख दिया बी और ये है नंबर कौन सा 175। फिर यहाँ पर 175 में ट्री बनाया है और यहाँ नंबर है 5 और यहाँ नंबर है कौन सा सी। अब देखिए इसी को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला देखिए द वैल्यू ऑफ ए जो होगा ना वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। आई बात समझ में, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2975 इंटू 7। अगर कई बार अपन ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं। देखिए क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट पोजीशन पे क्या आएगा 7 5 जा 35, 5 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 5 कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन बी हो सकता है, यही हो सकता है और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि बाकी में क्या नंबर है। अब आप ये देखिए कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 4 डिजिट में है। ये कौन से डिजिट में है, 4 डिजिट में है। और यहाँ जो दोनों आंसर है वो 5 डिजिट में है। तो बिल्कुल ये 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 डिजिट में आएगा। तब आप बचे हुए दो ऑप्शन के लिए इनमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 7 जा 49, यहाँ पे कैरी आया कितना 7 5 जा 35 और 3 बचा था, और 7 9 जा 49 और 49 प्लस 3 52 बचेगा। तो यहाँ आएगा 2 और कैरी हो गया 5। 7 9 जा 63, 63 और 5 68, 68 का 8 बचा और 6 बचा कैरी, और 7 2 जा 14 और 6, 14 और 6 हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 20825, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो ए जो होगा, ये जो नंबर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बी। अब आप ये देखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये हुआ कि 175 इंटू बी करने पर 2975 आना चाहिए। यानी बी की वैल्यू जो होगी वो 2975 अपॉन 175 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 5 और यहां से डिवाइड हो रहा है, तो आप ये देखें कि इसको 5 से पहले डिवाइड करके देखिए कि कौन सा होगा। और फैक्टर की बात करें तो आप यहां से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 23 से ये जाता होता तो 23 को यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 175 में 23 से मल्टीप्लाई करने पर, देखिए 175 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 3 जा 15, यूनिट पोजीशन पे 5 आएगा। तो ये है, बिल्कुल 5 है। मे बी ये आंसर हो सकता है, लेकिन 175 को आप 11 से करेंगे तो भी यहाँ पे 5 हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फिर आप डिवाइड करके ही चेक कर ले। कई बार यहाँ पे क्या डिजिट दूसरा होता है, तो आपको बिना डिवाइड किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे नंबर ऐसे हैं जिसके कि मल्टीप्लाई करने पर यूनिट पोजीशन पे 5 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप डिवाइड करके ही चेक कर ले। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 5 3 जा 3 से करिए इसको, 5 3 जा 15, यहाँ 2 बचेगा तो 5 5 जा 25। इसको 5 से करेंगे तो देखिए 5 5 जा 25, यहाँ बचेगा 4, ये है 47, 5 9 जा 45, 2 बचा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, और ये 5 1 जा 5 और 5 9 जा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 7 से करेंगे, डायरेक्ट ये जा सकता है 7 से, तो 7 से 7 1 जा और ये बचेगा 4, तो 7 7 जा 49। तो आंसर कितना हो जाएगा 17, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 17। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। अब बात करते हैं सी का क्या होगा। तो देखिए
यहाँ पर सी वाले टेबल में देखें कि यहाँ पर कौन से नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें कि 175 हो जाए। तो सी में क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है 22, 23। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू सी इज इक्वल टू 175। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175 अपॉन 5। 5 से करेंगे 5 3 जा 15 और 2 बचा तो 5 5 जा 25, 35 इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आपको इसको फैक्टराइज करके बताना है। तो 5 से करिएगा, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचेगा। 3 के बाद 5 6 जा 30, फिर 5 5 जा 25, वापस 5 से करेंगे 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। उसके बाद देखिए 8 6 और ये हो जाएगा कितना, यहां से ये जाएगा कितने कौन से नंबर से, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 7 से करके देखिए। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर वापस 7 1 जा 7 और यहाँ पे बचेगा 7 9 जा, ठीक है 7, यहाँ पे बचेगा 13, 7 9 जा 63, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर वापस आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स में। 7 से करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7, 4 बचा और 7 9 जा 49, 7 9 जा 7 7 जा 49, ये 17 बचा। तो नंबर कौन कौन सा आ गया हमारे पास, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आ गया ये 20825 का, वो कौन कौन सा आ गया 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू 17। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक 2025 कैसा नंबर है। 2025 जो है वो किस तरीके का नंबर है। अगर हम बात करें 20825 का, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर प्राइम थे बट ये नंबर प्राइम नहीं है। तो यहां से इवन नंबर बिल्कुल नहीं है, प्राइम नंबर है ही नहीं, प्राइम और कंपोजिट दोनों तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से देखिए ये भी केस स्टडी वाला कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 गोला बर्फी। He wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take a list area of the tray। और वो चाह रहा है कि जो जितना मिठाइयाँ हो इक्वल स्टैक में जमे और कम जगह ले। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स अ स्वीट शॉप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएगा 420 को आप ऐड कर दीजिए 130 से, ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 5 और 5, 550 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका कोई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 5 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है 550 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आया हमारा 550, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसके एक्सपोनेंट बताने हैं। तो देखिए यहाँ 5 से करेंगे तो ये 110 आएगा, फिर आप 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे फिर आएगा 5 2 जा 10, फिर वापस आप 2 से करेंगे तो ये आएगा 11, यानी कि 550 का क्या आ गया 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 11 की पावर 1। आपसे क्या पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट क्या हुआ 2 1 और 1 इनके प्रोडक्ट 2 इंटू 1 इंटू 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। अब देखिए यहां पर अगर अपन शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं 420 और 130, और ऑप्शन देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो आपको यहाँ पर HCF निकाल देना चाहिए, ठीक है HCF निकालिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, अगर आप HCF निकालेंगे इसका 420 और इसका 130 का HCF निकालेंगे तो देखिए अगर आप छोटे नंबर की बात करें तो आप सबसे पहले 2 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं जो देख रहा हूं इन दोनों में से 10 कॉमन लिया जा सकता है। तो 10 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहां से आ जाएगा 42 और यहां से आ जाएगा 13। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, HCF में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं निकल सकता, यानी कि 10 जो है इसका HCF हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो यानी कि ईच स्टेक में तो हमने 10-10 डाले थे, हमने 10 ही तो डाले थे, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या आएगा 2 into 5, और दोनों पे पावर भी 1 होगा, तो इनके एक्सपोनेंट का सम यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रो विच दे कैन बी प्लेस्ड। तो टोटल नंबर ऑफ रो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं 550, और एक स्टेक में कितने डाल रहे हैं आप 10, मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं डाल सकते, तो कितने रो बनेंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करिएगा तो 55 रो के अंदर सारी मिठाइयां जमा दी जाएगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर 55, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा है, आप उन चीजों को समझे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केस स्टडी 5 जो है, ये बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पर लाइन वाइज में लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें। और यहाँ पर जो मेन चीज है वो दिया हुआ है कि 1 कार्ड को कंप्लीट करने में 10, 16 और 20 मिनट इनको चाहिए होता है। तो ये कहा गया इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर। अच्छा, दिया हुआ क्या क्या नंबर है आप ये देखें, यहाँ पर दिया हुआ एक तो है 10, एक 16 और एक 20। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ 85, 80, 60 और 90, सारे नंबर इनसे बड़े हैं, इसका मतलब इसका क्या निकालना है एलसीएम। ऑप्शन देख लीजिए आप, बड़े हो तो एलसीएम, छोटा हो तो एचसीएफ। अब आपका अगर आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 10, 16 और 20, ये नंबर गिवन है। सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आपको लग रहा है कि यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20। फिर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें से पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 5 ले लीजिए कॉमन, 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अब वापस आपको लग रहा है कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिए, तो 2 5 तो पहले से था, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ये भी 1। अब क्या हो गया 2 5 जा 10, 2 जा 20, 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक 1 कार्ड। अब फिर ऑप्शन देखिए ये छोटे छोटे यानी कि इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो 10, 16 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन सब में से क्या ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो देखिए 2 जो है सबसे ज्यादा कॉमन है, यहां से 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अब पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैक्सिमम यही कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 2। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 2 और 4। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है वो यहां पर कौन सा हो जाएगा 2, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स इनटू 2 पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए है ना, दैट डिवाइड्स 2 पॉजिटिव इंटीजर, जो कि डिवाइड करे, यानी कि ये चीज आए डिनोमिनेटर में जो डिवाइड कर दे, तो यानी कि ये वाला पार्ट छोटा है, और छोटा होता है एचसीएफ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन पूरे नंबर्स का वो छोटा वाला पार्ट होता है, तभी तो ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये इसका एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कह रहा है को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि में भी दोनों आपस में प्राइम हो ना हो, लेकिन को प्राइम नंबर वो होंगे जिनके पास और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये केस स्टडी क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग वॉक नविता अर्जुन वेदांत स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर्स 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। They want to go for a juice shop for a health issue which is situated nearby them। ये इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम का मतलब एलसीएम। चलिए ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात, और देखते हैं शॉप वेयर दे स्टार्ट वॉक टुगेदर सो दैट वन कैन ओवर अ डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब देखिए नंबर कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ वो है 240, 90 और 120, ये आपको डेटा दिया हुआ। ऑप्शन देखिए ये सारे बड़े नंबर है,
बड़ा हो तो एलसीएम और छोटा हो तो एचसीएफ। तो इसका क्या निकाल देंगे आप, एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले 10 कॉमन है, 10 कॉमन लीजिएगा तो ये क्या होगा 24, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। उसके बाद 3 कॉमन है, पूरे में 3 ले लीजिए तो ये हो जाएगा बाहर में 30, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। फिर 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा 120, और 4 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 1। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इंटू 6 ये आ जाएगा 720। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप ओवर ऑल ऑफ द रिच टू जूस शॉप। अब देखिए फिर सारे डेटा देखिए आप, यहाँ पे छोटे आ गए और नंबर क्या है बड़े बड़े हैं, तो इसका क्या निकलेगा एचसीएफ। इसका क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ। और आपने देखा अभी कि यहाँ से एचसीएफ क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 240, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज करके ये 240, 90 और 120, इसमें से पूरे में कॉमन क्या ले सकते हैं, ये है 240। इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन ले लीजिएगा आप 10, तो 10 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 12। फिर पूरे में दिख रहा है कि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 3 जा 30, यहाँ आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब ये पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कंप्लीट कॉमन क्या हो गया 30, तो 30 इसका एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड टू पॉजिटिव इंटीजर। अब फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि ऊपर में कोई नंबर है जिसको यहाँ पे कोई नंबर होगा जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो ये देखिए ये वाला नंबर छोटा होना चाहिए तभी तो डिवाइड होगा यहाँ पे। तो अगर डिवाइड करेंगे कंप्लीटली तो यहाँ पे छोटा नंबर का मतलब एचसीएफ होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्टर ट्री इज चेन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर ट्री में क्या होता है, यहाँ पे बना दिया मान लीजिए ए और ये हो गया बी और सी, फिर यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर हो गया ई और एफ, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है ना। विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, ट्री के फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसान से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अ शॉपकीपर हैज 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट्स stream books. He wants to stack them in such a way that each stack has same manner. They take up the least area of the surface. ये इनको जमाना चाहता है और एरिया कम हो और सब पे इक्वल बुक्स आए। तो क्वेश्चन पहले का जवाब देना है, इफ नंबर हैज नो फैक्टर्स, इफ ए नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी अगर फैक्टर ना हो इटसेल्फ, तो वो नंबर क्या कहलाता है। तो आपको भी पता है कि जिस नंबर में वन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। फिर कहा जा रहा है बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक ऑफ दिस पर्पस। नंबर जो दिया हुआ है बुक का वो कितना है 420, 420 और 130, ठीक है, ये नंबर दिए हुए हैं। अब आप ये देखिए अगर ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर अगर गिवन है और ऑप्शन में देखिए सारे छोटे छोटे नंबर है 10, 14, 12, यानी कि इसका निकलेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालिएगा तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम क्या है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन जो है वो है, यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वो है 10, तो 10 आप कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 13। इनमें से अब पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना 10, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया हुआ है विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने, तो यहां पर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इन चीजों को यूज करके सॉल्व करते हैं। इफ शॉपकीपर डबल द क्वांटिटी, यानी कि 420 बुक था, डबल करेंगे तो 840 हो जाएगा। दूसरा बुक कितने थे 130, तो 130 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 260 बुक्स हो जाएगा। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। अगर बुक को डबल करेंगे तो आपको भी पता है कि वो स्टैक भी डबल हो जाएगा। अब कैसे निकालें कि एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 84 और 26। अभी भी इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 10 के बाद 2 और कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 13।
तो देखिए अब पूरे में इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यानी कि 20 आंसर हो जाएगा। और पहले वाले का एचसीएफ क्या था 10, इससे ये डबल है या नहीं है, तो इससे ये डबल का मतलब बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन बुक स्ट्रीम। गिवन बुक स्ट्रीम यानी कि 420 और 130 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा कॉमन आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। देखिए 420 और 130, सबसे पहले 10 कॉमन था, 10 लीजिएगा तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 42 और यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 42 और 13 को करेंगे, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, ये हो गया 2 और 4, तो ये कितना आएगा 6 4 और 5। तो 5 4 6 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5460, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए ये भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन आराम से कर दिया अपन ने। अब बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 8 है, इन आवर डेली लाइफ we all see traffic lights. A traffic controller see timing the traffic lights such a way all lights not green at the same time, or especially not in the rush hours. It may create problem in hours because of light are few minutes only. So he takes timing of nearby places in the same area and calculate 1 centimeter of all traffic stop, and he easily manage the traffic by increasing duration the set of different times. There are two traffic लाइट्स ऑन ए पार्टिकुलर हाईवे विच शो ग्रीन लाइट्स, ये दोनों ग्रीन लाइट्स शो करते हैं इंटरवल ऑफ 90 सेकेंड एंड 144 सेकेंड। तो दो लाइट का जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, एक ग्रीन लाइट का है 90 सेकेंड और दूसरे का है 144 सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एचसीएफ बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स। तो एक तो था 90 और एक था 144, इनके बीच में आपको एचसीएफ निकालना है। तो दोनों में कॉमन कितना है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 45 और 2 यहां से कॉमन लेंगे तो 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इंटू 9 हो गया और 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, ये कॉमन आ जाएगा। इसके बाद अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 9 2 जा 18 और ये कितना हो गया 40। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम आया है। ये क्या आया है, एलसीएम। तो यानी कि 720, सेकंड वाले क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व कर दिया, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया एचसीएफ निकालिए इन दोनों का। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 90 और देखिए 90 और 144 इनका एचसीएफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 72। और अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब इन दोनों में कॉमन है 9, तो 2 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 जा और ये हो जाएगा 9 8 जा। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 18 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले का ए है और दूसरे वाले का बी है। फिर कहा जा रहा है द फैक्टर ट्री यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फैक्टर ट्री। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 15, तो 15 को यहाँ पे मैं क्या करूंगा 5 इंटू 3, ठीक है 5 इंटू 3 होगा। फिर मान लीजिए यहां से ये जो दोनों नंबर आया है ये क्या है, इसके प्राइम नंबर है। और अगर बात करते हैं मान लीजिए एक नंबर हो 14, इसके फैक्टर ट्री बनाएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 7, तो यहां से भी ये क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहां कहा गया एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए बाई बी, ये प्रोडक्ट होता है तो ये रॉन्ग है। ये भी देखिए यहां पर दिया हुआ एचसीएफ ऑफ ए और बी, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ए माइनस बी, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। डी है एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अ नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1। अगर किसी नंबर के पास 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, अ नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर जरूरी नहीं है, देखिए यहां पर ये दिया हुआ है को प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। डू नॉट है, 2 नंबर के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा नहीं है, तो को प्राइम नंबर हो जाएगा वो 1 के अलावा अगर नहीं है कोई नंबर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।